सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आजकल सोशल मीडिया पर जो है लोग बाग बहुत व्यस्त रहने लगे हैं और जब भी किसी को कोई अपनी खुशी प्रकट करनी होती है तो वह वो सोशल मीडिया के द्वारा ही अपनी खुशी को भी प्रकट करता है और अपनी कोई भी अपने यहाँ पर होने वाली घटना, शोक, संवेदनाएं भी व्यक्त जो है व्यक्ति आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से करने लगे हैं। जब भी किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, जब भी कोई सनातनी हिंदू व्यक्ति का निधन हो जाता है तो लोग उसके नीचे कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखते हैं RIP। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही जानने वाले हैं, क्या यह RIP लिखना उचित है या अनुचित है। अच्छा, RIP लिखने के पीछे के जो लोगों की जो मनोदशा है वो ये है, क्योंकि लोग बाग जो है एक ने यदि कोई काम कर दिया तो सब लोग उसी को फिर कॉपी करने लग जाते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति कोई ऐसा अलग से कोई शब्द निकाल करके लिख देता है तो सब लोग उसी की कॉपी करने लग जाते हैं। उनको लगता है इसने जो लिखा है वो सही होगा और उसी अनुसार वो लोग भी उसी के आधार पर लिखते चले जाते हैं। तो हमें लेकिन खुद अपनी बुद्धि से हम सोचते नहीं है कि उसने जो लिखा है वो सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। हम केवल अपनी बुद्धि को बिना लगाए सामने वाले के लिखे हुए को ही लिखते चले जाते हैं। और आप फिर देखो तो लोग वाग श्रद्धांजलियों में अब RIP लिख लिख करके तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन RIP लिखने से पहले ये जानिए कि RIP का मतलब है क्या। RIP अर्थात रेस्ट इन पीस, यानी शांति में आराम करो। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म में किसी व्यक्ति का कोई निधन होता है तो उसकी श्रद्धांजलि दी जाती है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आत्मा को शांति प्रदान करने में और शांति से आराम करने में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि इसके पीछे की थ्योरी जो है वो तथ्य जो है वो क्या है। RIP उनके लिए लिखा जाता है जिनके शवों को दफनाया जाता है, जिनके शवों को कब्र में, जो ईसाई लोग होते हैं और वो लोग अपने किसी परिवारीजन की मृत्यु के बाद में उसके शव का क्या करते हैं, उसे एक कब्र में दफन कर देते हैं और तब वो लोग लिखते हैं RIP यानी रेस्ट इन पीस, यानी कि शांति से आराम करो। क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि जब कयामत का दिन कभी आएगा तो सभी मनुष्यों के पाप और पुण्यों का हिसाब किताब होगा और जो कब्र में दफने हुए लोग हैं वो सभी लोग फिर बाहर आएंगे। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि कयामत के आने तक आप लोग शांति से आराम करो, यानी रेस्ट इन पीस। लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म में यह सब नहीं किया जाता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में शव का दाह संस्कार किया जाता है, जो कि हमारे 16 संस्कारों में से एक अंतिम संस्कार जिसे कहा जाता है। तो उस दाह संस्कार की प्रक्रिया में हमारे सनातनी हिंदू धर्म में उस शव को जला दिया जाता है। तो जब वो शव जला दिया जाता है, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि कयामत के बाद ऐसा कुछ होगा या फिर सारे लोग फिर जीवित होंगे। हमारे यहाँ पर मृत आत्मा जो है उसकी शांति के लिए विनती करी जाती है, प्रार्थना करी जाती है कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और उन्हें इस आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। तो इस प्रकार से हमारे सनातन हिंदू धर्म में श्रद्धांजलियां दी जाती हैं, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार आत्मा जो है वो शरीर को त्याग करके चली जाती है और इसलिए शरीर जो है वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो हमें भी हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तो आत्मा जो है वो शरीर से चली जाती है, क्योंकि आत्मा हमारी सनातन धर्म के अनुसार, हमारी गीता के अनुसार आत्मा तो अमर और अजर है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोखयति मारुतः। इस आत्मा को किसी भी प्रकार से कोई भी मार नहीं सकता है। तो ये आत्मा तो अमर और अजर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किस आत्मा को शांति से आराम करने की कहते हैं। रेस्ट इन पीस जो है वो कब्र में दफन किए जाने वाले लोगों के लिए लिखा जाता है। अगर आप वहाँ पर ये कहोगे कि भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे तो यह वहाँ पर अनुचित होगा। और ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी सनातनी हिंदू के निधन के बाद RIP लिखते हैं तो यह RIP वहाँ पर लिखना भी अनुचित ही है। इसलिए हमें किसी सनातनी हिंदू व्यक्ति के निधन पर जो शोक संवेदना जब आप व्यक्त करते हैं, जब श्रद्धांजलि आप व्यक्त करें, तो
RIP न लिख करके उसके लिए आप सनातनियों की तरह ही लिखें कि ईश्वर इस आत्मा को शांति प्रदान करें। क्योंकि हमारे धर्म में हमारे पाप पुण्यों का जो हिसाब है वो इस प्रकार से नहीं होता। हमारे यहाँ पर 28 प्रकार के नरक बताए जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है और उसके जो पाप पुण्यों का हिसाब है वो उसे जीवित अवस्था में भी मिलता है और बाद में उसे नरक या स्वर्ग में उसके कर्मों के अनुसार की गति प्राप्त होती है। ये हमारे सनातन हिंदू धर्म में है। तो अर्थात हिंदू मनुष्य के मृत्यु पर RIP यानी कि रेस्ट इन पीस लिखना या बोलना बिल्कुल ही अनुचित है। जय श्री राधे।